हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 27 तारीख। कल शुक्रवार है और कल है 28 तारीख। कल है रक्षाबंधन, भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ही। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है तो मुझे तो पीला सूट पहनना चाहिए, पर आज मैं पहनी हूँ पिंक कलर का सूट और साथ में बाल में भी लगाई हूँ पिंक कलर का रबड़। इसको तो मैं रबड़ ही बोलती हूँ, पर इसका कुछ नाम है, अभी मैं नाम को भूल गई हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा एक दिन हमको देखा ये लगाए हुए तो पूछ रहा है कि मम्मी आपको इसका नाम पता है। हम बोले नहीं बेटा, हमको तो इसका नाम नहीं पता है। अभी तो ऐसे बस दुकान पे गए थे, सब कोई ले रहा था, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी ले ली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ भूली बिसरी यादें शेयर करने आई हूँ, आप लोगों से बातें करने आई हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। चारों तरफ तैयारी चल रही है, सभी बहनें तैयारी कर रही हैं। जिसका दूर का है वो तो चली भी गई हैं अपने मैके, और कुछ लोग अभी जाने वाले हैं। कुछ लोग लोकल हैं तो कल जाएंगे, राखी बांधेंगे, 2-4 घंटा या दिन भर अपने मैके में रहेंगे, फिर अपने घर आ जाएंगे। इस बार मैं अपने मैके नहीं जा पाई रक्षाबंधन पे, क्योंकि मेरा मैके बहुत दूर है। दोस्तों, रक्षाबंधन से याद आया, सावन का महीना आया, 4 सावन का सोमवारी भी आया, और उस सावन के महीने में अभी पूर्णिमा कल है। सावन के महीने में आपका 4 सोमवारी के बाद आया हरियाली तीज, उसके बाद आया नाग पंचमी, 15 अगस्त, और अब आ रहा है कल है रक्षाबंधन। यदि 1-2 कोई और भी त्यौहार आए होंगे तो शायद मुझे पता नहीं, या फिर मैं भूल गई हूँ। कितना इंतजार रहता है ना कि सावन के महीने से सब त्यौहार शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पे मुझे याद आया कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब से होश संभाली हूँ तब हम लोग कोलकाता में रहते थे। उस समय मेरे घर में अपना कोई भाई नहीं था। एक बुआ जी आती थी, मुँह बोली बुआ थी। खून का रिश्ता तो नहीं था, पर दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए तो मम्मी बताती थी कि उनकी जो मम्मी थी वो मेरे दादाजी को राखी बांधती थी, भाई मानती थी, और बुआ जी मेरे पापा को राखी बांधती थी। और बुआ जी के 2 बेटे थे और हम बहनों के अभी अपने भाई नहीं हुए थे, तो हम लोग बुआ जी के बेटा को राखी बांधते थे। मेरे पापा को ड्यूटी जाना रहता था, इसलिए बुआ जी सुबह सुबह आ जाती थी तैयार होकर अपने दोनों बेटों को लेकर के, और तब तक मम्मी हम लोगों को तैयार कर देती थी और हम लोग उनके बेटे को राखी बांध देते थे, क्योंकि वो दोनों लोग, एक लोग हमसे बड़े थे, एक लोग हमसे छोटे थे। और फिर राखी बांधने के बाद वो भी 2-3 घंटा रुकती थी, फिर चली जाती थी अपने घर। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर मेरे घर अपना खुद का भाई आ गया, हम बहनों के बीच में एक भाई आ गया। फिर हम लोग अपने भाई को भी राखी बांधते हैं, बुआ के बेटा को भी राखी बांधते हैं, मामा के बेटा को भी राखी बांधते हैं, मौसी के बेटा को भी राखी बांधते हैं, सबको राखी बांधते हैं। बहुत अच्छा लगता है, राखी का बेसब्री से इंतजार रहता। मम्मी के साथ जाते हैं मार्केट, सुंदर सुंदर राखी खरीद के ले आते हैं। ड्रेस सोचते हैं कि कौन सा ड्रेस पहनेंगे, हाथों में मेहंदी भी लगाते हैं। पर समय के साथ कितना कुछ बदल गया है ना, हर चीज़ें बदल जाती हैं। हम लोग की भी शादी हो गई, हम लोग के भी बच्चे हो गए, हम लोग भी मम्मी बन गए, और त्यौहार मनाने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। ये चीज़ें मैं अपने पे महसूस करती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा समय के साथ त्यौहार मनाने का तरीका बदल गया है। दोस्तों, मेरा जब बड़ा वाला भाई हुआ तो थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, 2-3 साल के बाद मेरे घर में एक और भाई आ गया और मेरे 2 भाई हो गए। और इसी बीच में मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, दूसरे शहर में बहुत दूर ट्रांसफ़र हो गया। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था और हम लोग भी थोड़ी सी बड़ी हो गए थे, तो बुआ जी से थोड़ी सी दूरी बढ़ गई।
इतना दूरी हो गया कि हम लोग का ट्रेन का रास्ता हो गया और हम लोग आ जा नहीं पाते थे। फ़ोन तो था नहीं कि हम लोग बातें कर सकें। हाँ, आने से 2 दिन का समय लगेगा आने जाने में, फिर 2-4 दिन यहाँ पे रुकना कोलकाता में आकर के। तो इस वजह से हम लोग का आने जाने का जो रिश्ता था वो टूट गया बुआ जी से। एक बार बहुत हम लोग जब बड़े हो गए थे तो आए थे कोलकाता, उनके यहाँ भी गए थे। भाई लोग भी बड़े हो गए थे, हम लोग भी बड़े हो गए थे। उस समय मैं 10 या 11 में थी। फिर हम लोग अपने गांव चले गए, अपने देश पे, जहाँ पापा का ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पे मेरी अपनी 2 बुआ लोग आने लगी राखी बांधने। बुआ आती, घर भर जाता, खाने में खीर पूड़ी सब्जी बनता, घर मिठाइयों से भर जाता और भाई लोगों के हाथों में ढेर सारी राखी बंधा जाता। ऐसे ही सिलसिला चलते रहा। फिर मेरी शादी हो गई और शादी करके मैं फिर से एक बार बहुत दूर आ गई, जहाँ की फिर से ट्रेन का रास्ता, जो कि झट से ना मैं जा पाती हूँ और ना वो लोग आ पाते हैं। फिर मैं राखी पोस्ट करने लगी और यदि नहीं कर पाती तो मेरे बदले की भी राखी मेरी बहनें मेरे भाई लोगों को बांध देती। फिर मेरे बच्चे हुए, फिर मेरे बच्चे भी बड़े हुए, फिर मैं मैके जाने लगी। किसी साल तो पहुँच ही जाती थी मैके, नहीं जाती तो पोस्ट करती। ऐसे ही समय बीतते गया और फिर मेरे घर एक और भाई भी आ गया था, 3 भाई, जो कि मैं पहले बताना भूल गई। मेरे 3 भाई हैं। तो फिर मेरी शादी हो ही गई थी। बीच में मौका मिलता तो चली जाती थी, पर इस बार नहीं जा पाई। राखी बांधी, फिर मेरी बहनें राखी बांधी, फिर उनकी भी शादी हो गई, राखी पोस्ट की। और अब समय ऐसा आ गया है कि इस बार तो ना मार्केट गई, न खुद से राखी को पसंद की, न हाथ से अपने छुई, कुछ नहीं। समय कितना बदल गया है ना। इस बार राखी को मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से देखिए, पसंद करिए और सीधे पोस्ट कर दीजिए और वहाँ पे राखी मिल गई। तो बदला है ना समय, त्यौहार मनाने का तरीका और हर चीज़ें बदल गई हैं। पहले आदमी खुद से देख के पसंद करके, भैया ये वाली नहीं वो वाली राखी दिखाइए, वो वाली दिखाइए, ऐसे करके हम लोग राखी लेते थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं था। बस मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे देखिए और देखने के बाद पसंद करके भेज दीजिए। तो बस यही सब बातें आप लोगों से शेयर करना था। आप लोगों में से कौन कौन लोग अपने मैके गए हैं और किसके भाई आए हैं आप लोगों के यहाँ ससुराल में बंधवाने के लिए राखी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही था राखी का मेरा जो पुराना याद था, उसको मैं आज आप लोगों से शेयर की। और वो कोलकाता वाली बुआ जी, जो कि जाने से, ढूंढने से तो मिल ही जाएंगी, वो लोग अपना घर बनाए, कहीं शायद सेट हो गए, तो जाने पे तो पता चल ही जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं। पर जाना हो नहीं पाता है और मोबाइल नंबर भी नहीं है। यही सब। रक्षाबंधन की शुरुआत हम लोग की वहीं से हुई थी, कोलकाता से, जो कि खून का रिश्ता नहीं होते हुए दिल का रिश्ता बहुत लंबा चला था बुआ जी से। और लास्ट बार मैं मिली थी उनसे 10 या 11 में थी तब। और मैं क्या आप लोग को बताऊं, यदि आप लोग के साथ भी कोई ऐसा रक्षाबंधन का अनुभव होगा, कुछ यादें होंगी, तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का इस बार का रक्षाबंधन कैसा गया। तो अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। राधे कृष्ण।